पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, एक शख्स अपनी जात का कैदी है, वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। DGI-SPR ज़हनी मरीज शख्स के बयानिए का सबसे बड़ा सहूलतकार इंडियन मीडिया है। झूठ और फ्रेब का यह कारोबार नहीं चलेगा, हम हक पर हैं और हक पर रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ये चाहते हैं कि इन खारजियों से बातचीत करें जो हमारे बच्चों के कत्ल में मुलविस हैं। ये अपने सूबे की बात क्यों नहीं करते? गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी। तर्जमान पाक फौज कौन सी सियासत, कौन सा कानून, कौन सा आइन इजाजत देता है कि आप एक मुजरिम से मुलाकात करें जिसके बाद जेल से फौज मुखालिफ बयानिया आता है? तर्जमान पाक फौज। और DGI-SPR ने कहा कि CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या ये आजादी इज़हार राय है? ये कौन सी सियासत है? DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो तकरीबन 1.5 घंटे पर मुहित थी, जिसमें उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती, तहरीक इंसाफ की तर्ज सियासत और इसके पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानियत से मुतल्लिक बात की और सहाफ़ियों के सवालात का बड़ी तफसील से जवाब दिया। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? ये कौन सी सियासत है? प्लीज ग्रो अप। उन्होंने कहा कि एक शख्स अपनी जात का कैदी है, वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। वन एंड ए डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी जात का, जिसके नजदीक उसकी जात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड वी आर द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। वी डोंट रिप्रेजेंट एनी एथनिसिटी। हम किसी इलाकियत को, किसी लसानियत को, किसी मजहबी झुकाव को और किसी सियासी सोच को या मकतबा फिक्र को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर कोई अपनी जात के लिए, अपने डिल्यूजनल माइंडसेट के लिए, अपनी नार्सिस सोच के लिए इस आर्म्ड फोर्सेस को और इसकी लीडरशिप पे अटैक करता है, then we will also come bare knuckle. There should be no doubt on that. आप अपनी सियासत को बराए मेहरबानी पाकिस्तान की अफवाज से दूर रखें। ये अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। तो जो इस अपनी फौज के ऊपर हमला करता है, उसकी लीडरशिप पे हमला करता है, तो वह किसी और की फौज के लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहा है? उन्होंने कहा कि NDU वर्कशॉप के मामले पर गद्दार होने जैसा बयानिया अपनाया गया। कोई आर्म्ड फोर्सेस और इसकी लीडरशिप पर हमला करता है तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका सख्ती से मुकाबला किया जाएगा। हमें रोज़े रोशन की तरह आया है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन करवा रहा है। झूठ और फ्रेब का यह कारोबार नहीं चलेगा। हम हक पर हैं और हक पर रहेंगे। DGI-SPR का मजीद कहना था कि ज़हनी मरीज और इसका बयानिया सबसे बड़ा सहूलतकार उसका इंडियन मीडिया है और इसकी ट्वीट्स को भारत और अफगानिस्तान का मीडिया चला रहा है। रा के अकाउंट से इसे फैलाया जाता है। ये फौज मुखालिफ बयानिए की मुनज़्ज़म मुहिम है। ये बयानिया बनाया कैसे जाता है देखिएगा। यू विल सी हियर, ये बयानिया चलता है। ये जो दो मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। कहां से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहां से चलता है, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। तो ये जिस तरीके से चलता है इसके पीछे बड़ी साइंस है। ये कोई ऐसे नहीं चल रहा। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ लॉट ऑफ सिस्टम बिहाइंड ऑल दिस इज पुल्ड। फिर ये ट्रोल अकाउंट आ जाते हैं, बेनामी अकाउंट, ये सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और वो उसके ऊपर मजीद अपनी ट्विटर बना रहे हैं, अपना बयानिया उसी को आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन असल बयानिया किसने दिया? उस ज़हनी मरीज ने। और अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया। ये नॉन स्टॉप चला रहा है रिपब्लिक टीवी। कौन सा टीवी? आपने अभी मार्का हक में देखा था, ये पाकिस्तान का दोस्त है कोई? ये अफगान सोशल मीडिया ही पीछे नहीं ठहरता, साथ साथ वो भी लगा हुआ है। ये ख्वारजीन के जो सूरतकार हैं ये लगे हुए हैं जी, अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया। आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर अ फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये कलूजन है कि हम इधर से बयानिया बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। वो तुम हो कौन? ये क्या सोच है? कहाँ बैठ के, कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर? कहाँ से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया? किसकी तुम जुबान बोल रहे हो? तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? DGI-SPR ने कहा कि ज़हनी मरीज समझता है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत नहीं तो आमरियत है। ये चाहते हैं इन खारजियों से बातचीत करें जो हमारे बच्चों के कत्ल में मुलविस हैं।
या अपने सूबे की हुकूमत पर बात क्यों नहीं करते? वहां 12 साल से गवर्नेंस कहां है? टेरर क्राइम नेक्सिस वहां मौजूद है, सियासी शोबदाबाजी का कारोबार गर्म है, गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी। तो आपकी ये सियासी शोबदाबाजी है, इसका वक्त अभी खत्म हो चुका है। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हो? उसकी गवर्नेंस के बारे में क्यों नहीं बात करते हो? कोई सियासत के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये दहशतगर्दी की इतनी बड़ी जंग चल रही है, इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये हिंदुस्तान से इतनी बड़ी थ्रेट है, तुम एक सियासी पार्टी हो, तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो? और पाकिस्तान के इतने इशूज हैं, आप लोग इनको हाईलाइट करते हैं। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? तुम्हारी सुई क्यों इस फौज में फंसी हुई है? क्योंकि तुम्हारा पूरा बयानिया इस फौज के ऊपर है। हम बार बार तुम्हें कह रहे हैं कि हमें अपनी सियासत से दूर रखो। इधर पाकिस्तान की फौज में कोई वाकया हो जाए, कुछ हो जाए, ये इस तरह पढ़ते हैं जैसे जोनसा ना पता नहीं क्या हो गया। तर्जुमान पाक फौज का मजीद कहना था कि कौन सी सियासत, कौन सा कानून, कौन सा आइन इजाजत देता है कि आप मुजरिम से मुलाकात करें और इसके बाद जेल से फौज मुखालिफ बयानिया आता है? कौन सी सियासत पाकिस्तान में इस बात की इजाजत देती है कि यू गो एंड मीट ए कन्विक्ट? तो ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है, कौन से रूल्स हैं जिसके तहत आप एक कन्विक्ट से मिलते हैं और वो पाकिस्तान की फौज की उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानिया बनाए? और किस पैटर्न में बयानिया बना रहे हैं कि रेमिटेंसेस बंद कर दें पाकिस्तान की ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। IMF को लेटर लिखें कि पाकिस्तान के साथ कोई मुआहदा ना करें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल ना दें ताकि पाकिस्तान में इंतशार फैले। आज वजारत दिफा ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 5 साल के लिए बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं। गुज़श्ता रोज सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की तरफ से भेजी गई समरी की मंजूरी दी गई थी, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 5 साल के लिए आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तकर्री की एडवाइस की गई थी। इसके साथ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद संधू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की सिफारिश भी की गई थी। एयर चीफ की तोसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को CDF तैनात होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हमाहंग है और इससे मुल्क का दिफा मजीद मजबूत हो जाएगा। खलीजी ममालिक की तरफ से भी पैगामात आ रहे हैं, जबकि गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। दूसरी जानिब 26 नवंबर एहतजाजी केस में खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। साबिक वज़ीर आला गंडापुर के ऑडियो लीक केस में भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। फैज़ हमीद से मुतालिक फैसला भी इसी महीने मतवक्को है। दूसरी जानिब बडयाला जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं और ये बानी समेत सबके इल्म में है और ये दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए।